नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नार्सिसिस्ट सीरीज़ के एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव। ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके फादर ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट निकल आते हैं तो आपकी ज़िंदगी कितनी नर्क हो सकती है। पहले आपको बताता हूँ ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट होता कौन है। ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट वो होता है जो अपनी ही दुनिया में रहता है, अपने आप को वो राजा समझता है, भले ही उसकी जेब में 10 रुपये ना हो। वो अपने आप को दुनिया के केंद्र बिंदु समझता है, चाहे उसको कोई पूछता भी ना हो। अगर इस तरीके का इंसान आपका फादर है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इस तरीके का इंसान अगर आपका फादर हो तो आपकी ज़िंदगी में सबसे पहली परेशानियां ये हैं कि वो आपको लाइफ में कभी भी मेहनत नहीं करने देगा। वो कभी भी आपको लाइफ में कॉम्पिटिटिव नहीं होने देगा। वो कभी भी लाइफ में आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। वो हमेशा चाहेगा, वो आपको ये कहेगा नहीं अपने आप सब कुछ हो जाएगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, अपने आप महल खड़े हो जाएंगे, अपने आप ये हो जाएगा, अपने आप देखना हमारे जो दादा परदादा थे उनके ऐसे ज़मीनें थी, अब देखना हमारी भी अपने आप हो जाएंगी, हमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। कौन सी दुनिया में, कौन से सपनों में ये ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट रहते हैं ये भगवान भी नहीं जानता। तो जो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट होता है, अगर वो आपका फादर हैं तो आप उनके अधीन हैं, तो आप ये समझ के चल लीजिए आपकी ज़िंदगी के 20-25 साल 30 साल का टाइम, जो कि मेन वर्किंग टाइम होता है, वो ख़राब हो सकता है। अगर आप आपके फादर ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट हैं तो आप ये समझ के चल लीजिए कि जो आपका वक्त ख़राब होगा और जब आप उस चीज़ के जवाब मांगेंगे तो सारा इल्ज़ाम, सारा गिल्ट, हर चीज़ की गैस लाइटिंग आप पर ही होगी। जब आप इनको बोलेंगे कि तुमने मुझे नहीं करने दिया तो वो तुम्हारे ऊपर ऑपोजिटली इल्ज़ाम लगाएंगे आपके ऊपर कि तुम्हारी वजह से ऐसा नहीं हुआ है। तो जब आपके फादर ग्रैंडियोस होंगे तब आप ये सीधे सीधे समझ के चल लीजिए कि आपकी ज़िंदगी और आप उनके अंडर हैं तो वो आपकी ना पढ़ाई पूरी होने देंगे, ना आपका कॉलेज पूरा होने देंगे, ना आपका बिजनेस में कोई वर्क पूरा होने देंगे, ना आपको कहीं नौकरी करने देंगे। क्योंकि वो हमेशा इसी फैंटेसी में जी रहे होते हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, बड़े बड़े महल अपने आप खड़े हो जाएंगे, हम दुनिया के राजा हैं, हम दुनिया हमारे नीचे चलती है, चाहे उनकी जेब में 10 रुपये भी ना हो। इस तरीके का इंसान, यानी ऐसे इंसान जिसको मुंगेरी लाल भी कहा जा सकता है। तो अगर ऐसा मुंगेरी लाल आपका फादर हो, आपका बाप हो, तो आप समझ के चल लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में परेशानी कितनी बढ़ सकती है। क्योंकि आपकी लाइफ के जो फ्रूटफुल ईयर्स होते हैं वो ये ख़राब करवा देते हैं। आपकी लाइफ में जो वर्किंग ईयर्स होते हैं वो ये ख़राब करा देते हैं। आपकी लाइफ में जो एजुकेशन लेने के इनिशियल ईयर्स जो होते हैं उसको ये ख़राब करा देते हैं अपने सपनों के चक्कर में। क्योंकि जब भी आप कुछ करने लगेंगे, जब भी कोई एडमिशन लेने लगेंगे, जब भी आप पढ़ने लगेंगे, जब भी आप आगे बढ़ने लगेंगे, इनकी तरफ से एक ही वो आता है, क्या करने की ज़रूरत है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अब बच्चा जब छोटी उम्र में होता है वो अपने बाप पे पूरा यकीन करता है, अपने बाप की हर बात मानता है। तो उसको लगता है कि शायद मेरे फादर, मेरे पापा सही बोल रहे होंगे कि हो जाएगा, क्या पता, इनको पता है, इनको तजुर्बा ज़्यादा है तो ये कहेंगे हाँ हो जाएगा, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। और जब वो एक उम्र की सीमा पार कर लेता है तो उसको समझ में आता है कि सबसे बड़ा लप्पू उसका काटा जा चुका है, सबसे बड़ा उसका बेवकूफ़ बनाया जा चुका है। और जब वो इस बारे में रीड करता है कि ऐसी भी नार्सिसिस्ट फॉर्म होती है और मेरे फादर वही हैं, तो उस लड़के पे सोचिए क्या बीतती होगी। उसका पूरा जवानी का टाइम ये फादर खा चुका होता है, उसके पूरी जवानी का टाइम में उसको कुछ करने नहीं देता है। जब वो कुछ कर रहा होता है तो उसको रोकता है, यहाँ तक कि मार पीट भी करता है कि तू ये काम नहीं करेगा, तू ऐसे नहीं जाएगा, तू ये नौकरी नहीं करेगा, ये छोटी नौकरी है, हम लोग बड़ी नौकरी करने वाले हैं। चाहे उसकी उतनी डिग्री भी लड़के के पास ना हो, कोई लड़का बिजनेस करने लगेगा, नहीं ये तो छोटा बिजनेस नहीं करेगा, हम तो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, हमारी तो इतनी ज़मीनें होंगी, ये होगा वो होगा, अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। और ऐसे बाप जो होते हैं वो एंड में लड़के के 20-25-30 साल का टाइम, जो सबसे फ्रूटफुल टाइम होता है, भरी जवानी वाला टाइम होता है, जो वर्किंग टाइम होता है, उसको खा जाते हैं। और फिर जब लड़का निराश हो जाता है, जब उसको लगता है कि मेरी लाइफ में क्या हो गया, तो उस निराशा का भी जो इल्ज़ाम है वो इन ग्रैंडियोस वाले अपने ऊपर नहीं लेते, एंड में आके वो लड़के के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तेरी वजह से ये सब हुआ, तू ही नहीं करा, हमने तेरे हाथ पकड़ रखे थे, तूने क्यों नहीं करा, कर लेता। तो इस तरीके से, तो जो जो लड़के मेरी ये सुन रहे हैं और जिनके साथ भी इस तरीके का हुआ है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये चीज़ का जिन लोग आज की डेट में जो लड़के अपने बाप के साथ काम भी कर रहे हैं, अगर उनके फादर की नेचर इस तरीके की है तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कोई जॉब कर लें, कहीं बिजनेस कर लें, उस
पर्टिकुलर माहौल से बाहर निकल जाएं, क्योंकि अगर आप उसी माहौल में बने रहे, उसी माहौल में चलते रहे, तो आपकी ज़िंदगी के 20-30 साल ख़राब हो जाएंगे और आप एक तरीके से डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपका जो हार्डकोर जवानी का टाइम था, जो मेहनत करने का टाइम था, जो कुछ कर दिखाने का टाइम था, जो जोश का टाइम था, जो स्ट्रांग होने का टाइम था, वो सारा निकल चुका है। तो जो ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट होते हैं वो इस तरीके से बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। इनसे जितना हो सके दूरी बनाइए और अपनी ज़िंदगी को बचाइए।